नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल गिरी, आपका दोस्त अपने यूट्यूब चैनल जीएस की फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हम अब लगातार रोज़ का रोज़ करंट अफेयर की जो जानकारियां हैं आपको साझा करना शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, आज की जो करंट अफेयर के महत्वपूर्ण न्यूज हैं, अलग अलग वेबसाइट से हमने ला करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, आज जो पहला खबर है वह है ग्रिड इंडिया को मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा दिया गया। आज क्वेश्चन पूछे कि किसे मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा दिया गया, तो ध्यान रखना होगा ग्रिड इंडिया को मिनी रत्न का श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया। अब क्वेश्चन पूछे मिनी रत्न का श्रेणी 1 का दर्जा क्या होता है, तो ध्यान रखना है वह होता है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो ये ध्यान रखना है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम से संबंधित है। अगर मैं बात करूं ग्रिड इंडिया की स्थापना कब की गई, तो ग्रिड इंडिया की स्थापना सन 2009 में की गई थी। कब की गई, 2009 में। क्या उद्देश्य था, तो ध्यान रखना है इसको कि भारतीय विद्युत प्रणाली के त्रुटिहीन और निर्बाध संचालन की देखरेख करने वाली पारदर्शी विद्युत विनिमय सुगम बनाने का दायित्व इसको है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष भारत वापस लाए गए। क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से लाए गए, तो ध्यान रखना है थाईलैंड से वापस लाया गया। भगवान बुद्ध और जो शिष्य हैं अरहत सारिपुत्र और अरहत मौद कल्याण, इनका जो अवशेष था वो भारत लाया गया। कहाँ से लाया गया बच्चों, तो ध्यान रखना है थाईलैंड। अगर मैं बात करूँ थाईलैंड क्या है, तो थाईलैंड सफ़ेद हाथियों का देश है। अगर मैं आगे बात करूं, एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ, उसका नाम है टाइगर ट्रायम्फ 24 अभ्यास। इसका उद्देश्य क्या है, तो मानवीय सहायता हेतु आपदा राहत के लिए। क्वेश्चन पूछेगा कि टाइगर ट्रायम्फ 24 अभ्यास किनके बीच में हुआ था, तो ध्यान रखना है यह युद्ध भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। उद्देश्य क्या था, हमने बताया कि HADR मतलब मानवीय सहायता हेतु आपदा राहत अभियानों के संचालन के लिए अंतः पारस्परिकता विकसित करना इसका उद्देश्य है। अगला अभ्यास हमारा है दोस्ती। कौन सा बच्चों, तो सैन्य अभ्यास दोस्ती का कौन सा संस्करण अभी हाल में हुआ, तो ध्यान रखना है यह हुआ 16वां संस्करण हुआ। क्वेश्चन पूछेगा कि किनके बीच में हुआ, तो भारत और मालदीव और श्रीलंका के बीच में हुआ। किसके बीच में हुआ, तो ध्यान रखना है भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में हुआ था। अगर मैं बात करूँ दोस्ती अभ्यास कब से शुरू हुआ, तो दोस्ती जो सैन्य अभ्यास है वह 1992 से शुरू हुआ। 1992 में केवल 2 ही देश हुआ करते थे, एक भारत और एक मालदीव। लेकिन 2012 में इसमें एक दोस्त और आए, उनका नाम क्या था, तो श्रीलंका है। कौन है, श्रीलंका भी शामिल हो गया। अगर मैं बात करूं दोस्ती सैन्य अभ्यास का, यह 2 वर्ष में होने वाला सैन्य अभ्यास है, या मतलब कह सकते हो यह द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है। अगर मैं बात करूं बांग्लादेश, तो बांग्लादेश इस अभ्यास में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। किस रूप में, तो पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। अगर मैं बात करूं सैन्य अभ्यास दोस्ती का, इसका उद्देश्य क्या था, तो ध्यान रखना है इसका उद्देश्य है आपसी परिचालन क्षमता में शुद्धता करना और भारत, मालदीव और श्रीलंका के तटरक्षक कर्मियों के बीच अंतर संचालिनता को बनाए रखना। अगला सैन्य अभ्यास हमारा है सैन्य अभ्यास लामतीय। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में पूछेगा। क्वेश्चन क्या है, सैन्य अभ्यास लामतीय का 10वां संस्करण हुआ। किसका, तो सैन्य अभ्यास लामतीय का 10वां संस्करण हुआ। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जो हमारा सैन्य अभ्यास लामतीय है तो किसके बीच में हुआ, तो ध्यान रखना है यह हुआ भारतीय थल सेना। भारतीय थल सेना का मतलब क्या होता है, इंडियन आर्मी के बीच में हुआ। और किसके बीच में हुआ बच्चों, सेशेल के बीच में हुआ। तो भारतीय थल सेना और सेशेल रक्षा बलों के बीच यह अभ्यास लामतीय का 10वां संस्करण हुआ। यह भी कितना है, तो ध्यान रखना है यह भी हमारा द्विवार्षिक होता है। कितना होता है, द्विवार्षिक। द्विवार्षिक का मतलब होता है 2 वर्ष में होने वाला सैन्य अभ्यास। अगर मैं बात करूं उद्देश्य क्या है इसका ऑब्जेक्ट क्या था, तो ध्यान रखना है यह अभ्यास शांति स्थापना अभियानों के दौरान दोनों पक्षों के बीच सहयोग और अंतर संचालन को बढ़ावा देगा। मतलब शांति स्थापना अभियानों के दौरान दोनों पक्षों के बीच सहयोग अंतर संचालन को बढ़ावा देगा। अगर मैं बात करूं सेशल देश के बारे में, तो जो सेशल देश है यह हिंद महासागर में स्थित है
और यह 100 द्वीपों से मिलकर एक द्वीपीय राष्ट्र है। कितने द्वीप से मिला हुआ है? तो 100 द्वीपों से मिलकर बना हुआ द्वीपीय राष्ट्र है। अगर मैं बात करूं सेशल की जो राजधानी है, तो सेशल की राजधानी विक्टोरिया है, और विक्टोरिया किस द्वीप पर स्थित है? माहे द्वीप पर स्थित है। अगर मैं बात करूं अभी हाल ही में भारत शक्ति युद्ध अभ्यास हुआ, कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ दोस्तों? तो भारत शक्ति युद्ध अभ्यास हुआ। कहाँ पे हुआ? तो यह राजस्थान के पोखरण में हुआ। कहाँ पे हुआ? राजस्थान के पोखरण में हुआ। अगर मैं बात करूं कि इस भारत शक्ति में कितने सेनाओं ने भाग लिया, तो भारत के जो तीन, पता है आपको कि जो भारत का सेना है उनके 3 अंग है। एक है जल सेना, एक है थल सेना और एक है वायु सेना। अगर मैं बात करूं जल सेना, थल सेना और वायु सेना तीनों ने मिलकर भारत शक्ति युद्धाभ्यास किया। अगर मैं एक एक को अगर तोड़ को पढ़ाऊँ, तो जो हमारा जल सेना है, जल सेना को कहा जाता है भारतीय नौसेना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय नौसेना कहा जाता है। अगर पूछेगा कि मोट्टो क्या है, हमारा ध्येय वाक्य क्या है जल सेना का, तो ध्यान रखना है सम नो वरुणः। सम नो वरुणः ध्येय वाक्य है भारतीय नौसेना का। अगर मैं बात करूँ स्थापना कब किया गया था नौसेना को, यानी कि इंडियन नेवी को, तो इसकी जो स्थापना हुई 26 जनवरी 1950 में हुई। प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। पूछेगा कि सेनापति कौन है, ध्यान रखना है सेनापति जो होती हैं वो हमारे राष्ट्रपति होती हैं, और वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं महामना श्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं। भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो ध्यान रखना है एडमिरल आर हरि कुमार। कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार वर्तमान में हमारे भारत के नौसेना अध्यक्ष हैं। वहीं मैं अगर इंडियन आर्मी की बात करूं, मैं थल सेना की बात करूं, तो इंडियन आर्मी का जो ध्येय वाक्य है वह है सर्विस बिफोर सेल्फ। क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ है। सेनापति कौन है? तो सेनापति राष्ट्रपति होते हैं, और वर्तमान मैंने बताया कि महामना श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति हैं। अगर मैं स्थापना की बात करूं, स्थापना कब हुआ था इंडियन आर्मी का? हुआ था 1 अप्रैल 1895। कब हुआ था बच्चों? तो 1 अप्रैल 1895 को हमारा इंडियन आर्मी की स्थापना हुआ। प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। कब मनाते हैं बच्चों? तो 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। वर्तमान में सेना अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखना है जो हमारे सेना अध्यक्ष हैं वो है जनरल मनोज पांडे। कौन है? जनरल मनोज पांडे हैं। वही मैं अगर एयरफोर्स की बात करूं, इंडियन एयरफोर्स की बात करूं, वायुसेना की बात करूं, वायुसेना की स्थापना 18 अक्टूबर 1932 में हुआ। कब हुआ था? 18 अक्टूबर 1932 में हुआ। आदर्श वाक्य क्या है? तो ध्यान रखना है इसका आदर्श वाक्य यानी कि मोट्टो नारा है नभः स्पृशः दीप्तम। वर्षगांठ यानी कह सकते हो कि प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूछेगा कि वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखना है वायुसेना अध्यक्ष को ही सेनापति कहा जाता है, और वर्तमान में है राकेश कुमार सिंह है। अगर मैं दूसरी बात करूं, संयुक्त नौसैन्य अभ्यास समुद्र लक्ष्मण। समुद्र लक्ष्मण कहाँ पे हुआ? तो यह भी विशाखापट्टनम में हुआ था। इसमें कौन कौन ने भाग लिया? तो भारतीय नौसेना ने भाग लिया और मलेशियाई नौसेना ने भाग लिया। भारतीय नौसेना ने भाग लिया और मलेशियाई नौसेना ने भाग लिया। अगर मैं बात करूं इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है, इस अभ्यास का ऑब्जेक्ट क्या है, तो इस अभ्यास का जो उद्देश्य है वो है भारतीय और रॉयल मलेशियाई नौसेना के बीच संबंधों को सशक्त करना और आपसी सामंजस्य को बढ़ाना है। अगर मैं बात करूं एक और अभ्यास की, उसका नाम है वायु शक्ति अभ्यास 2024। वायु शक्ति अभ्यास 2024 कहाँ पे हुआ? तो ये भी हुआ पोखरण जैसलमेर राजस्थान में हुआ। इसका थीम क्या है? तो थीम है आकाश से वज्रपात। क्या है? आकाश से वज्रपात। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा जो अभ्यास वायु शक्ति है यह पूरा 24 घंटे लगातार, आप कह सकते हो 24 घंटे दिन और रात लगातार पूरा का पूरा प्रदर्शनी किया गया। बम से, धमाकों से, जितनी क्षमता थी हमारे वायु शक्ति का पूरा दिखा दिया, और जितने भी हमारे दुश्मन हैं सबको डरवा दिया है। अगर मैं वही बात करूं विश्व गौरैया दिवस का, तो विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखना है विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को मनाया जाता है। थीम क्या है आपकी बार की? तो ध्यान रखना है जो थीम है स्पैरो गिव देम अ ट्वीट चांस, आई लव स्पैरो और वी लव स्पैरो। इतिहास के बारे में बात करूं, इतिहास क्या है? तो इतिहास इसका है
विश्व गौरैया दिवस की शुरुआत 20 मार्च 2010 को हुआ। पूछेगा कि विश्व गौरैया दिवस कब से मनाया जा रहा है, तो ध्यान रखना है 2010 से मनाया जा रहा है। कब मनाया जाता है, तो 20 मार्च को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और अगर मैं बात करूं भारत में इसकी शुरुआत कब हुई, तो किसने किया, तो नेचर फॉर एवर सोसाइटी, जिसका मोहम्मद दिलावर जो हैं उन्होंने इसकी स्थापना किया था। अगर मैं बात करूं घर की गौरैया, तो घर की गौरैया जो हमारा पक्षी है, जो इसका साइंटिफिक नेम होता है, वह नाम है पासा डोमेस्टिक्स। क्या नाम है, पासा डोमेस्टिक। अगर कोई भी गौरैया का पूछे, अगर किसी में पासल लगा है वही सही होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पासा डोमेस्टिक हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ गौरैया की, तो गौरैया है वो पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता और पौधों के विकास के लिए गौरैया महत्वपूर्ण है। अगर मैं अगला बात करूँ विश्व गठिया दिवस, कौन सा दिवस, विश्व युवा गठिया रोग दिवस। कब मनाया जाता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी नया नया हुआ है तो इसको ध्यान रखना, 18 मार्च को मनाया जाता है विश्व युवा गठिया रोग दिवस। वही उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है युवा व्यक्तियों के गठिया रोगों के बारे में शीघ्र पता लगाने और जागरूकता के महत्व को रेखांकित करने। एक लास्ट हमारा है अरुणाचल प्रदेश में, कौन सा, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली एकीकृत आयल पाम प्रसंस्करण इकाई स्थापित की गई। पूछेगा उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए। दोस्तों अगर पूछेगा कि वह कौन सा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा खाद्य तेल की उत्पादन होती है, तो आपको ध्यान रखना है वह देश इंडोनेशिया है। तो साथियों आज से जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर था हमने आपको अवगत करा दिया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को ढेर सारा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।